अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ने बाल विवाह पर रिपोर्ट जारी की। टुवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज नाम से जारी इस रिपोर्ट में बाल विवाह की रोकथाम में कानूनी कार्रवाइयों और अभियोजन की भूमिका को काफ़ी अहम माना गया है, जिससे असम में बाल विवाह में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में देश में बाल विवाह के अन्य कई महत्वपूर्ण तथ्यों को भी उजागर किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के अध्ययन दल ने बाल विवाह पर रिपोर्ट जारी की। टुवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज नाम से जारी इस रिपोर्ट में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कानूनी कार्रवाई को बहुत अहम और कारगर बताया गया है। रिपोर्ट टुवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज के अनुसार असम में कानूनी दखल से बाल विवाह में 81% तक की कमी आई है और राज्य के 30% गाँवों में बाल विवाह के पूरी तरह खात्मे के साथ ही 40% गाँवों में इसमें उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार असम मॉडल बाल विवाह रोकने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा दर के हिसाब से बाल विवाह के लंबित मामलों के निपटारे में भारत को 19 वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है। असम और देश के बाकी हिस्सों से जुटाए गए आंकड़ों के अध्ययन के बाद तैयार की गई इस रिपोर्ट के नतीजे बताते हैं कि 2021-22 से 2023-24 के बीच असम के 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल विवाह मुक्त भारत के संस्थापक भुवन रिभु ने रिपोर्ट पर कहा कि असम ने ये दिखाया है कि निवारक उपायों के तौर पर कानूनी कार्रवाइयां बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता का संदेश पहुंचाने में सबसे प्रभावी औजार हैं। साथ ही आज असम में 98% लोग मानते हैं कि कानूनी दखल बाल विवाह को समाप्त करने की महत्वपूर्ण कड़ी है। आसाम में सरकार ने जनवरी 2023 में ये मुहिम चलाई थी और 5000 से ज्यादा एफआईआर काटी थी, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया था। 98% लोगों का ये मानना है कि इस कार्रवाई का असर समाज में इस अपराध के खिलाफ, बाल विवाह के अपराध के खिलाफ डर के रूप में गया है और लोग अब इस बात से डर रहे हैं कि हम बच्चियों की खरीद फरोख्त, बच्चियों का बाल विवाह न करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा, ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर आई है। हम इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि इसके निष्कर्ष बाल विवाह के मुद्दे पर हमारे कामकाज और समझ में कैसे मदद कर सकते हैं। असम ने एफआईआर दर्ज कर बाल विवाह रोकने के मॉडल को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी अनुकरण करना चाहिए। हमको ये ध्यान रखना होगा कि अगर कानून किसी चीज़ के लिए, किसी अपराध को रोकने के लिए, किसी बुराई को रोकने के लिए बना है तो उस कानून की पालना कराना सभी का कर्तव्य है। तो चाइल्ड मैरिज को लेकर के बच्चों के संरक्षण के दृष्टिकोण से ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराना बेहद ज़रूरी है। ऐसे मामलों को धार्मिक चश्मों से भी नहीं देखा जाना चाहिए और जिस प्रकार ये सेक्युलर एक्ट है तो सेक्युलर भावना के साथ ही इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। रिपोर्ट जारी करते समय बाल विवाह से पीड़ित महिलाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए और इस पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की। 12-13 साल की थी, मेरी शादी हुई। शादी के बाद में मेरा एक बेटा हुआ तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, पढ़ाई भी छूट गई मेरी, शादी भी जल्दी कर दी मेरी। अब मैं क्या करूं सोचती रह गई। फिर दूसरा बेटा हो गया, फिर तीसरा हो गया, मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाई। रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर मिनट 3 लड़कियों के बाल विवाह होते हैं, लेकिन 2020 में केवल हर दिन सिर्फ 3 बाल विवाह के ही मामले रजिस्टर किए गए। इस रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और बाल सुरक्षा पहलों से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं जैसे प्रमुख हितधारकों की मदद से गाँव स्तर पर जुटाए गए प्राथमिक आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। भारत बाल संरक्षण आयोग ने बाल विवाह पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने असम सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की है, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक असाधारण रिपोर्ट नारी शक्ति को सशक्त बनाने के हमारे निरंतर प्रयासों का शानदार प्रमाण है। 3000 से अधिक गिरफ्तारियां और बाल विवाह पर जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण 2021 से बाल विवाह में 81% की गिरावट आई है। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम इस सामाजिक बुराई को खत्म नहीं कर देते।